बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर 2 प्रमुख विपक्षी दलों के बीच दूरियां जो है वो बढ़ गई हैं। कहा जा रहा है कि इस उपचुनाव में महागठबंधन टूट गया। आपको पता है महागठबंधन की घटक दल राजद और कांग्रेस आमने सामने मैदान में है और इसी को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस के सदाकत आश्रम में होनी है। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर हैं। राजेश जी, क्या लगता है महागठबंधन टूट गया? निश्चित तौर पे महागठबंधन टूट गया। अगर महागठबंधन टूटा नहीं होता तो हमारे कुशेश्वर स्थान के सीट पर आरजेडी उम्मीदवार नहीं दिया होता और मजबूरन कांग्रेस पार्टी को कुशेश्वर स्थान से लेकर तारापुर दोनों सीट पे प्रत्याशी उतारने पड़े। अगर समझौता होता, महागठबंधन होता तो परंपरागत तरीके से ही नहीं, पिछले विधानसभा चुनाव में भी कुशेश्वर स्थान हम लड़े थे। हमारे वरिष्ठ नेता, बहुत मजबूत नेता अशोक राम जी मात्र कुछ वोटों से हारे थे। तारापुर आरजेडी लड़ी थी और आरजेडी भारी मतों से हारी थी। तो आनन फानन में आरजेडी का यह निर्णय आरजेडी के लिए घातक साबित होगा। जब जब आरजेडी कांग्रेस के साथ समझौता तोड़ा है, उसका खामियाजा उन्होंने भोगा है। और इसका ठीक है, कांग्रेस को भी नुकसान हुआ है, लेकिन उनको भी नुकसान हुआ है। 2009 के लोकसभा का स्मरण कराते हैं आपको कि हम 8 सीट मांग रहे थे और 3 सीट घोषणा कर दिए लालू जी बिना बात किए। फिर इसी प्रकार से अलायंस टूटा था और बिहार में हम सभी सीटों पे लड़े थे। लालू प्रसाद यादव जी लड़े थे तो 4 हम भी जीते थे और 4 वो भी जीते थे। अगर अलायंस हुआ रहता तो 6-7 हम भी जीतते, 20-25 वो भी जीतते। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में, उनसे हम लोग समझौता किए थे। यूपी-1 में हम 12 सीट मांग रहे थे, वो 8 सीट पे घोषणा कर दिए। कांग्रेस पार्टी ने इस अपमान के नहीं सह के राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव 2009 में लड़ा। प्रथम चरण का नॉमिनेशन हो चुका था, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने नॉमिनेशन नहीं दिया था। बाकी चरणों में हम जो प्रत्याशी उतारे उसमें 22 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती, 21 मात्र मुलायम सिंह यादव जी जीते और 23 मायावती जी जीती। तो गठबंधन तोड़ने से कभी भला नहीं होता है किसी का। देहात में एक कहावत है, घर फूटे अगवार लूटे। तो इस गठबंधन धर्म का पालन आरजेडी नहीं किया है, उसका खामियाजा भोगना पड़ेगा। राजेश जी, एक सवाल ये है कि आप कहते हैं समझौता नहीं हुआ, राजद के लोग कहते हैं क्या कि हमारे शीर्ष नेताओं से बात हुई थी, भगचरण दास से बात हुई, मदन मोहन झा से बात हुई, तो आखिर चूक कहाँ हुई? बात करना, अब बातों पे सहमति व्यक्त करना, ये दोनों दो बात है। बात तो नेताओं में अलग कई बार होती है, दूसरे दल के, दूसरे गठबंधन के भी नेताओं से बात होती है, लेकिन बात में निष्कर्ष क्या निकला? हमारा सीट कुशेश्वर स्थान आप कैसे ले लिए, ये सवाल उठता है। और इसी तहत राहुल गांधी जी के निर्देश पे दोनों सीटों पे कांग्रेस पार्टी के सशक्त और मजबूत और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों विजय प्राप्त करेंगे। चूँकि जेडीयू को तो भारतीय जनता पार्टी ही हराना चाहती है। चूँकि नीतीश कुमार कह रहे हैं एज ए मुख्यमंत्री कि नीति आयोग का रिपोर्ट गलत है, जो प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में है, उसी को कल होकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं नहीं, नीति आयोग का रिपोर्ट सही है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। इसे साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को प्रत्याशी को हराना चाहती है। मेरा सीधा लड़ाई आरजेडी से है और आरजेडी ने गठबंधन धर्म का पालन ही नहीं किया, गठबंधन के साथी को धोखा दिया है, इसीलिए जनता उनको धोखा देगी। विजय मात्र कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी करेगी। आज जो स्थितियां बनी हैं, परिस्थितियां बनी हैं, लगता है कि आने वाले भविष्य में महागठबंधन सुरक्षित रहेगा? क्योंकि चर्चा है कि आज जो बैठक होगी उसमें महागठबंधन पे भी चर्चा होगी। बैठकों में तो कई प्रकार की बातें होंगी, लेकिन महागठबंधन जब बना था तो देश में प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को बनाने के लिए और बिहार में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को बनाने के लिए, उपचुनाव के लिए नहीं बना था। और कोई तो व्यक्ति है विधानसभा में जो समन्वय के साथ सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, जिसका खामियाजा आरजेडी ने भोगा। अगर 70 सीटें हमें दी गई, कौन सीटें दी गई?
उसमें 16 सीटों पे आरजेडी का वोट ट्रांसफर नहीं हो आपका पाया। स्ट्राइक रेट भी अच्छा नहीं है। मैं तो वही कह रहा हूँ कि 70 सीटें हमें दी गई, जिन सीटों पे 16 से 17 सीटों पे कांग्रेस के साथ आरजेडी का वोट नहीं जुड़ पाया, और 70 सीट अगर समय पूर्व हमें दे दिया गया होता, समन्वय के साथ चुनाव हम लड़े होते, तो 20-25 सीट हम भी जीतते और 20-25 सीट आरजेडी भी जीतता, और 2/3 बहुमत से महागठबंधन की सरकार बनती, और तेजस्वी यादव जी आज बिहार के मुख्यमंत्री होते, और निकम्मी सरकार चली गई होती। कोई तो आरजेडी में है जो तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते हैं, वक्त पे गुमराह करते हैं, जिसका खामियाजा अंततः महागठबंधन ही नहीं, सबसे ज़्यादा तेजस्वी यादव जी को उठाना पड़ता है। चलिए देखिए, आज जो स्थितियां बनी हैं, महागठबंधन के दोनों प्रमुख दल जो है आमने सामने आ खड़े हैं, लिहाजा हुआ ये है कि अब दोनों सीटों पे उपचुनाव होने वाले हैं और दोनों सीटों पर दोनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। आज रणनीतियाँ बनेगी, चर्चा होगी कि कैसे चुनाव जीता जाए, कैसे जीत हासिल की जाए। बने रहें आप फर्स्ट बिहार के साथ।